वेरी गुड आफ्टरनून। फोर्थ सेशन वर्क फॉर एनर्जी। आज का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कुछ कुछ शुरू में देखा सा, जाना सा, पहचाना सा लगेगा, यस। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज होती जाएगी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बचपन में केजी 2 में सबने लॉ पढ़ा है। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन neither be created, है ना, nor be destroyed, nor be destroyed। ये बचपन की कहानी है कि कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड, है ना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ये बचपन में सीखा था। ओके, इसी को पकड़ के चलेंगे हम लोग फिलहाल। तो वैसे वैसे आप जैसे जैसे मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे ये सारी चीजें और धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। फिलहाल के लिए एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में 100% कन्वर्ट हो जाती है। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात है, मैं इसको हटा रहा हूँ। बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी में हम सिर्फ दो टाइप की एनर्जी कंसिडर करते हैं। बहुत सिंपल, एक तो भैया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा तो भैया पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप की एनर्जी हम कंसिडर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। और हम बोलेंगे कि ये दो एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती है। फिलहाल के लिए पहला अजम्पशन, ये दो एनर्जी रहेगा, हीट, लाइट, साउंड, वार्म, ये वो कोई एनर्जी नहीं। दूसरा अजम्पशन, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, 100% कन्वर्जन हुआ। चलो बकवास बंद करते हैं, आकर के कुछ चीजें समझ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, प्लीज ध्यान दो अच्छे से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड में बच्चों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ओके, वर्क फॉर एनर्जी पार्ट 3। यस, ये है एक बॉल, ठीक है, ये है आपका ग्राउंड। प्लीज ध्यान दो, ग्राउंड से ये बॉल है बच्चों h हाइट पर, ठीक है। यहां पर इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। परफेक्ट। तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। बहुत बढ़िया। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0, है ना। तो बताओ इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? एट पॉइंट ए बोल देता हूं मैं इसको। सो एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी में हम सिर्फ दो एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो इट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जीज। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा mgh। बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल, कोई बात नहीं। यहां से इसको छोड़ दिया नीचे। मान लो इस पोजीशन पे आ गया, मान लो इस पोजीशन पे आ गया। क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता। मान लो x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और पोजीशन b पे आ गया। यस, x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो बच्चों ये हाइट कितना हो जाएगा? यस, h minus x। h minus x। बहुत अच्छा। ओके, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg h minus x। इसलिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है। अच्छा, अभी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? अगर हमको पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो एक काम करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देते हैं यहाँ पर, है ना। v स्क्वायर पता नहीं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है हमको नहीं पता, u स्क्वायर तो 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू जी, एक्सेलरेशन तो g है उसका और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। वेरी गुड। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m 2gx। इससे ये कट गया, बचा क्या? mgx। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? क्या किया हमने? यस, 100%। सो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgh minus x पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgx, which is equal to mgh minus mgx plus mgx,
ये कट गया, बचा mgh, है ना। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh था, वेरी गुड। बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh था, वेरी गुड। अब ये आ करके यहाँ नीचे गिर गया, मान लो हाइट 0, ग्राउंड पे जस्ट टच किया खटाक से सी पोजीशन पे, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि हाइट 0 है ना। बच्चों ध्यान दो, इसको क्या किया हमने, रेफरेंस मान लिया, इसको हमने हमारा रेफरेंस माना और हमने बोला इस रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। याद करो पोटेंशियल एनर्जी के वक्त मैंने सिखाया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड, जहां हमने 0 माना है। यस, तो ये हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अरे यार नहीं पता, तो v स्क्वायर निकाल लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना। और ये तो 0 है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सही बात, बहुत बढ़िया। तो यहां से मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कटा mg। तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी इतना आया, तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा सी पे, 0 प्लस mgh, दैट इज इक्वल टू mgh, है ना। सो पॉइंट ए के ऊपर टोटल एनर्जी, पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी, पॉइंट सी के ऊपर टोटल एनर्जी सेम है। ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर टोटल एनर्जी सेम है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व हो गई। यस, एनर्जी इज कंजर्व, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन प्रैक्टिकली सब झूठ। यस, क्योंकि नीचे आएगा, एयर के साथ फ्रिक्शन होगा, थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा, जमीन पे गिरेगा, साउंड होगा, हीट जनरेट होगा, लॉस हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन हम बोल रहे हैं सिर्फ 2 एनर्जी है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, तो ए पे और सी पे एनर्जी कंजर्व हो गया। क्या सबको समझ में आया एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो रहा है? पक्का? यस सर। Yes, sir. अब Yes. इस पॉइंट में अगर आप देखोगे बच्चों, ए पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, है ना, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। हाँ, यस, इस पॉइंट पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, है ना। और बीच में कहीं तो एक पॉइंट रहेगा, मान लो h/2 पे, मान लो h/2 पे एक पॉइंट रहेगा जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएंगे, कहीं तो होगा ऐसा। ओके, एक्चुअली h/2 पे होगा एग्जैक्टली। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो जाए, तो ग्राफ कैसा बनाऊंगा मैं, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ले लूं काइनेटिक एनर्जी, ओके, यहां पर ले लूं पोटेंशियल एनर्जी, ओके। When kinetic energy is maximum, potential energy is 0. Yes, एक काम करते हैं, हाइट के साथ इसका ग्राफ बनाते हैं, एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ है ना, एनर्जी वर्सेस हाइट, एनर्जी वर्सेस हाइट। जब बच्चों हाइट 0 है, जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो देखो ये ग्राफ, जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है, हाँ कि नहीं। जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे भी बढ़ रहा है ना। वेरी गुड। यहाँ पर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, h इज द मैक्सिमम हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। देखो तो जरा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। यस, पोटेंशियल एनर्जी इज, रेड कलर से लिखता हूं, रेड वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब हाइट मैक्सिमम होगी, जब हाइट मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी हटा देता हूं फिलहाल के लिए, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं कि भैया ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। यस, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ व्हेन द हाइट इज मैक्सिमम, व्हेन द हाइट सबसे ऊपर, काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो ये देखो एनर्जी 0 यहाँ पे, व्हेन द हाइट इज मैक्सिमम एनर्जी 0। और जब हाइट इज 0
एनर्जी इज मैक्सिमम, है ना। तो क्या मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दूं और मैं बोल देता हूं ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, है ना। सी काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट इज 0, हाइट इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये वो पॉइंट है बच्चों, ये वो पॉइंट है where potential energy is equal to kinetic energy, equilibrium energy, दोनों एनर्जी इज इक्वल है ना। अब पूरे जर्नी में टोटल ओवरऑल हर जगह अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली टोटल एनर्जी यस इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेटर ही होना चाहिए, यस या तो इक्वल भी हो सकती है, या तो इक्वल भी हो सकती है, बट मोस्टली फिर ग्रेटर रहे, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं E माइनस U इज इक्वल टू KE, यस total energy minus potential energy will give me kinetic energy and total energy will always be greater than or equal to the potential energy। एकदम एकदम सिंपल कहानी है। एक और चीज बता देता हूं, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना है ना। मैं बोल रहा हूं ये ग्राउंड है, हम इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे, सो ध्यान दें। मैं बोल रहा हूं ये ग्राउंड है, ग्राउंड है तो मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, रेफरेंस मान रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। रेफरेंस मतलब वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ओके। एक ऑब्जेक्ट को मैं हाइट h पे लेकर के जाता हूं, है ना, तो मुझे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, यस बताओ बोल के, मैंने बता दिया mgh। यही बॉल अगर मैं यहां रख दूं नीचे एट हाइट h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखूंगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लिखूंगा -mgh, है ना। चलो आ जाओ, ये समझा, ये टेबल है, टेबल ये है टेबल, ये टेबल के ऊपर मैंने रखा है एक बॉल, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा रेफरेंस है, ये टेबल का जो सरफेस है ना वो मेरा रेफरेंस है। ग्राउंड इधर है भैया, ग्राउंड इधर है, दिस इज ग्राउंड, है ना। हमारे मानने के ऊपर है, पूरे सब में एक चीज को फॉलो करना। अगर मैं बोलूं ये मेरा रेफरेंस है तो रेफरेंस पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा जहां पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मानते हो। यहां से अगर मैं h हाइट पे ऊपर चला जाऊं एट अ हाइट h, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, mgh, है ना। और यहां से अगर मैं मान लो x डिस्टेंस नीचे आ जाता हूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस mgx, है ना। तो ये चीज को समझ लो, यस कि एक जगह हमने माना है पोटेंशियल एनर्जी 0, जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राउंड पे 0 मानते हैं, यस इंफिनिटी से वहां लाया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो पूरा समझेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में और समझेंगे ग्रेविटेशन में इसको डिटेल, ये चीज हमको यूज करनी रहेगी इसलिए बताया। चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो गो अहेड एंड आस्क इट, कम ऑन। चलो अगला टॉपिक, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। देखो गाइस ये है एक वॉल, ठीक है, ये है एक सरफेस फ्रिक्शनलेस स्मूथ कुछ भी मान लो अभी के लिए, यहाँ पे मैंने लगाई है एक स्प्रिंग, ठीक है, और ये स्प्रिंग है इसके नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ, इसको किसी ने खींचा नहीं है, इसको किसी ने कंप्रेस नहीं किया, कुछ नहीं, तो मैं मानूंगा कि यहाँ पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज 0। बैठी है ना वो शांति से चुपचाप बैठा हुआ है, ब्लॉक एम उसको लगा हुआ है अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर वो है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इसको स्ट्रेच करूंगा थोड़ा सा, यस मान लो मैंने इसको इस पोजीशन पर स्ट्रेच करके रखा है, मैंने उसको x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया है, यस ये था उसका नेचुरल लेंथ और यहाँ पर, तो मैंने उसको x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया, तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हाँ। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो वापस इधर की तरफ चला जाएगा। सो स्प्रिंग जब स्ट्रेच कंडीशन में है
तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, कम ऑन, हमने फॉर्मूला देखा है, यस कम ऑन, हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, इतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें है। यही चीज अगर मैं करूं कि मैं उसको कंप्रेस कर दूं, अब देखो यार इस पोजीशन में है, अब मैं उसको छोड़ दिया, छोड़ दूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स ऐसे, ये जो मास m है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और मान लो फॉर एग्जांपल x डिस्टेंस अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया तो उसमें दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ kx स्क्वायर। चलो मुझे बताओ बच्चों, इस टाइम पे ये ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। इस टाइम पे ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, और इस टाइम पे ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। अरे देखो ना, ऐसे मैंने उसको खींचा, खींच के पकड़ के रखा, यहाँ देखो ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है स्ट्रेच, स्ट्रेच किया मैंने उसको, तो पकड़ के स्ट्रेच किया, मैक्सिमम जितना स्ट्रेच हो सकता था, या तो कम भी किया, मान लो कम भी किया, तो इतना स्ट्रेच करके पकड़ के रखा है ना उसको, वहां उसका वेलोसिटी है क्या, कुछ नहीं है, यस मैंने उस पे काम किया, हाँ कि नहीं, मैंने उस पे काम किया, तो मेरा एनर्जी किधर गया, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन के उसमें स्टोर हो गया, है ना, ऐसा मान लो आप, तो खींच लिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, जैसे ही छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा एकदम फास्ट, करेक्ट, इधर की तरफ ब्लॉक मूव करेगा और यहाँ पे आएगा बच्चों, इस पोजीशन पे आएगा, वो है उसकी नेचुरल लेंथ पे, लेकिन उसके पास इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, और इनर्शिया की वजह से, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आगे की तरफ चला जाएगा, है ना, और वो कंप्रेस हो जाएगा और आखिर में रुक जाएगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यस मैक्सिमम कंप्रेस होके रुकेगा, जब रुकेगा तो दोबारा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0, है ना, यस अब स्प्रिंग में है पोटेंशियल एनर्जी, यस अब वो ब्लॉक को दोबारा इधर से फेंक देगा, स्प्रिंग इस पे ऐसे फोर्स लगा के ब्लॉक इधर की तरफ आएगा, तो ब्लॉक जब इधर आएगा एक पॉइंट पे सेंटर में आएगा, सेंटर के पर उसके पास है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी है, जिसके चलते इनर्शिया के चलते वो ब्लॉक और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वापस से इधर तक आएगा ऐसे, है ना, और ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा उस ब्लॉक को लेकर के। हम मान रहे हैं यहाँ पर अज्यूम कि देयर इज नो फ्रिक्शन, हम मान रहे हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन फिलहाल नहीं है, यस तो इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता रहेगा, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, ऐसे कन्वर्जन चलता रहेगा, है ना, इसको बोलते हैं गाइस, ये जो इसका यहां तक आया है ना स्प्रिंग, इसको बोलते हैं इसका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको बोलते हैं यहां पर जो आया है दैट इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और सेंटर में होता है मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, है ना, क्या सबको स्प्रिंग में एनर्जी का कन्वर्जन समझ में आया, जब स्प्रिंग जब वो स्प्रिंग स्ट्रेच किया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, यस और बीच में कहीं भी मान लो यहाँ पे पेज पे बताओ, चलो ठीक है गाइस, मैं इसको स्ट्रेच पोजीशन में पकड़ के रखा हूं, यहाँ पे मैंने उसको स्ट्रेच कर रखा है, जमीन से चिपका हुआ है वो, ठीक है, ऐसे हवा में दिख रहा है, हवा में, ये है उसका मीन पोजीशन, यस और इस साइड में यहाँ तक वो आ सकता है ब्लॉक ऐसे, है ना, तो ये हो गया उसका एक एक्सट्रीम, ये हो गया उसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, मान लो मैं उसका पोजीशन यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे उसके पास थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी भी है और थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी,
जब ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, यहाँ उसके पास थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी भी है, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन पे इट हैज गॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, इस तरह से कन्वर्जन चलता रहेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, हाँ, दोनों जगह ऐसा होगा। तो अगर हमको बनाना है इसका ग्राफ, तो हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी वर्सेस उसका डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ देखो उसका ग्राफ कैसे बनता है गाइस, प्लीज ध्यान दो अच्छे से। यस, ये है y एक्सिस मेरा, इसमें मैं एनर्जी बना देता हूँ। ये है मेरा y एक्सिस, y एक्सिस पे बनेगा एनर्जी। ये है मेरा x एक्सिस, x एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल, यस, x डिस्टेंस, x डिस्टेंस, और इस पे मैंने बीच में लगाया है, बीच में क्या है, x इज इक्वल टू 0, नो स्ट्रेचिंग, नेचुरल लेंथ बीच में है। अगर मैं उसको इधर की तरफ खींचता हूँ, इधर की तरफ, राइट की तरफ, तो क्या होता जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, जैसे जैसे मैं उसको ब्लॉक को राइट में खींचू, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक मैक्सिमम एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा। यहां तक उसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना? वेरी गुड। अब मान लो मैं उसको कंप्रेस करूं, ये वाला पोजीशन है ना, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं, बहुत कंप्रेस किया, तो जब मैं उसको कंप्रेस करूंगा तब भी उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा स्प्रिंग का, है ना? तो अगर मैं उसको लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स, बच्चों इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एम, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एम। यस, तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव एक्स एम, एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव साइड में। और अगर मैं उसको कंप्रेस कर दूं, अगर मैं उसको कंप्रेस कर दूं, तो ये इधर की तरफ भी एनर्जी बढ़ता जाता है अप टू सम मैक्सिमम वैल्यू, इधर कहां तक, नेगेटिव एक्सएम तक। बोलो सबको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ समझ आया? ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और जब सर x मुझे नहीं समझा। 0 है, जब बता रहा, जब x इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। यस नेहा, क्या नहीं समझा ये बताओ। सर ये पहले जब नॉर्मल था तब पोटेंशियल एनर्जी 0 स्प्रिंग हाँ, और काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड पेज पे जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। मतलब एक मिनट। सर ये हाँ, ये यहाँ यहाँ पर, पे हाँ, ये उसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम मतलब 0 ही है बेसिकली। नेचुरल लेंथ पे है ना, वो अपनी नेचुरल लेंथ पे कुछ नहीं है, उसको स्ट्रेच नहीं किया है, कुछ नहीं, तो उसके पर अंदर सर एनर्जी लास्ट पास हो वाले रही डायग्राम में के है। 0 था। कहाँ है कि, अरे यहाँ से मत शुरू करो, उसको छोड़ो, यहाँ से शुरू मत करो, मैं उसको शुरू ही यहाँ से करूंगा। मैं मोशन कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैंने उसको खींच के रखा है, यहाँ से मैं मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से खींच के पकड़ रखा है। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी 0, एक्सट्रीम पोजीशन है ना ये? यस स्नेहा, फटाफट रिप्लाई यस करो, सर। एक्सट्रीम पोजीशन है। यस सर। यस, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखा है, मैंने उसमें एनर्जी डाल रखी है। अब मैंने छोड़ यस दिया, सर। छोड़ दिए, छोड़ने के बाद जब वो मीन पोजीशन पे आएगा, क्या वो वहां पे रुकेगा? क्या वो यहाँ पे रुकेगा? नहीं, वो नहीं तो सर। आगे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी है ना, और पोटेंशियल एनर्जी। जब नेचुरल लेंथ, वो हमारा अजम्पशन है, अजम्पशन क्या, कि जब नेचुरल लेंथ होता है पोटेंशियल एनर्जी 0। रेफरेंस एक तो लेना पड़ेगा ना, कि उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 का है, वो हमने मान लिया कि यहाँ पे 0 है। बोलो बात समझ आई? यस है सर। ना? तो ये तो मैंने डायग्राम समझाने के लिए कि रेफरेंस 0 था, एक्चुअली मोशन स्टार्ट यहाँ से हुआ है ना, उसको स्ट्रेच करके हम मोशन को स्टार्ट करें। क्लियर है? पक्का? और यस वही सर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाने जाऊं, तो बच्चों जब सेंटर है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से।
राइट। जब एक्सट्रीम पे आएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो। सो दिस ग्रीन वन इज अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी यस विल ऑलवेज बी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एवरीबॉडी क्लियर, सबको समझ में आया ग्राफ क्या हुआ, सर ये कैसे ग्राफ हुआ, एक बार स्प्रिंग कैसे बता काम सकते हो? करता है। ये देखो मैडम, ये हमने बनाया y एक्सिस एनर्जी के लिए, ये हमने बनाया x एक्सिस पोजीशन के लिए, है ना। अभी वो अपने मीन पोजीशन में है, सेंटर में, यस। तो पोटेंशियल Yes, एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी यस, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ में आया? पक्का पक्का? यस सर। जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, यस। अरे एनर्जी देखो जीरो हो गई, y एक्सिस पे जीरो आ गया, और इधर के एक्सट्रीम पोजीशन पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो मैंने ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना दिया। बोलो बात समझ आई? यस सर। वेरी गुड, है यस ना। सर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जब वो सेंटर में है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मिनिमम एनर्जी टू। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग में भर भर के बना है, तो ये लो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसको ज्वाइन कर दूं क्या मैं? तो ये बन गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। बोलो आई बात समझ? यस सर। So total energy is sum of potential plus kinetic energy. This is the maximum possible total energy. ना इस तरह से स्प्रिंग के एनर्जीज काम करते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, छोटा मोटा कुछ भी हो? यस, हल्का फुल्का कुछ भी? पक्का पक्का? नो सर। चलो, अब टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें एट एनी रैंडम पोजीशन, है ना। इसको हटाओ मैं जरा, अच्छा डायग्राम बना करके दे देता हूँ। वन सिंगल डायग्राम बना करके देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। स्टार्ट कहां से होती है जर्नी? जर्नी स्टार्ट होती है एक्सट्रीम पोजीशन से। बच्चों जर्नी स्टार्ट होती है यहां से, एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मास है m, यस। ये है इसकी नेचुरल लेंथ यहां तक, और इधर की तरफ ये वाला एक एक्सट्रीम चलेगा। इधर की तरफ हम ये वाला एक एक्सट्रीम ले लेते हैं। तो नेचुरल लेंथ के वक्त ये स्ट्रिंग ऐसी रहेगी कुछ यहाँ पर, है ना। और जब कंप्रेस हो जाएगा तो स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, कंप्रेस। इसके बीच में कोई पोजीशन ले लो। यहाँ तो हमको पता है यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। कितनी है? हाफ kx²। यस, यहाँ पर देखो जब वो इधर आएगा तो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, ऐसे इधर की तरफ, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। और इस मोमेंट पे बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ kx², और काइनेटिक एनर्जी फिर से 0। ऑल सेट, एकदम 100%। अब जो मैं बता रहा हूँ वो समझ। मान लो बच्चों वो ब्लॉक यहाँ कहीं तो है, कहां पर? यहाँ पर। ना ही एक्सट्रीम पोजीशन पे ना ही मीन पोजीशन, ना ही एक्सट्रीम पोजीशन पे ना ही मीन पोजीशन, है ना। इसको मैं xm लिख दूं क्या? kxm²। इसको मैं kxm² लिख देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, ओके। यहां से वो x डिस्टेंस की दूरी पर है, यस। इस पॉइंट पे उसके पास टोटल एनर्जी कितना है बच्चों? यस, ध्यान दो। इस पॉइंट पे उसके पास कौन कौन सा एनर्जी है? इस पॉइंट पे उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाफ kx² प्लस हाफ mv²। मान लो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी है, यस। इसको v0 कर देता हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे। सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv²।
और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो एट एनी पॉइंट उसकी जो टोटल एनर्जी है वो रहेगी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। एंड इज दैट इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर? यस, टोटल एनर्जी यहाँ पे देखो, टोटल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए ना, सो हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? यस सर। देखो बच्चों, यहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी बताओ मुझे कितनी है, टोटल एनर्जी है हाफ के एक्स एम स्क्वायर। यहाँ पे टोटल एनर्जी बताओ हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर भी टोटल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्क्वायर रहेगी? हाँ, एनर्जी तो सेम रहती है पूरे जर्नी में। हमने देखा था, मैं हमने देखा था यहाँ पे, देखो पूरे जर्नी में चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, mgh mgh mgh, राइट? वेरी गुड। तो क्या यहाँ पर भी पूरे जर्नी में टोटल एनर्जी सेम रहेगी? यस, कितनी रहेगी? हाफ के एक्स एम स्क्वायर, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, है ना? यस, तो हमने बोला इस पॉइंट पे, ये जो ए पोजीशन है, इस ए पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी है, उसको कितना स्ट्रेच, कितनी स्ट्रेच है वो यहाँ पर x डिस्टेंस से स्ट्रेच है यहाँ पर, ठीक है? वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? बहुत बढ़िया। उसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, इधर की तरफ v वेलोसिटी है मान, सो हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी, है ना? बट टोटल एनर्जी तो हमने ऑलरेडी बताया है कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, तो e के बदले हाफ के एक्स एम स्क्वायर डाल दिया, is equal to half k square plus half mv square. Yes, at any point. अच्छा, आप बोलोगे यहाँ पे, है ना? यहाँ ले, इन दोनों के बीच में ले लो यहाँ पे, यस, इस पोजीशन पे, और मान लो उसको x डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे वो x डिस्टेंस से कंप्रेस है। ओके, तो वंस अगेन उसकी टोटल एनर्जी हाफ k x square is its potential energy plus half mv square is its kinetic energy, and that should be equal to the total energy at the extreme positions, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। क्या सब बच्चों को समझ में आया? Yes guys, come on. Yes sir. Okay, now so this is how spring के questions work करते हैं, ठीक है? अब अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे जनरली, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है द एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू द एनर्जी फाइनल, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ the energy initial is equal to the energy final and the total energy remains same. क्या बोलेगा? total energy remains, लेकिन इसमें ना कुछ कंडीशन, कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? कुछ टर्म्स है, टर्म्स नहीं बट कुछ काइंड ऑफ, कि कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं, कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते, और इसका क्या शॉर्टकट फॉर्म है, वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आ जाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का और भी मेन टॉपिक जो है वो अभी हम शुरू कर रहे हैं, राइट? ओके, चलो, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उस पर से सारा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, राइट? देखो यार, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ढेर सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। मैं यहीं पे डायग्राम बनाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे उसका डेरिवेशन हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, स्प्रिंग के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ फिलहाल, थोड़ा सा स्प्रिंग पे ज्यादा ध्यान दो, फिर उसके बाद में बाकी और तो हम करते हैं, नॉट टू वरी, है ना? सो मान लो ये एक वॉल है और मान लो ये ग्राउंड है, यस, दो सरफेसेस है, ये है ग्राउंड
ये है एक वॉल, यहां लगी हुई है एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग से लगा हुआ यहां लगी हुई है एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग से लगा हुआ है एक मास m। इस मास m पे लगने वाले सारे फोर्सेस बताओ। कम ऑन, जितने फोर्सेस उस पे लगने वाले हैं वो सारे फोर्सेस। अच्छा एक फोर्स मैं बता देता हूँ आपको। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ऐसे मैंने उसको ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे पुश किया ऊपर से, मैंने ऐसे उसको पुश किया, तो एक F एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया। उसके अलावा इस पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस बताओ। कम ऑन गाइस, एक तो मैं बोल देता हूँ F एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस और बताओ। The gravity. सर Gravity, तो kx क्या f लिखूं एक्सटर्नल इसको? के अपोजिट डायरेक्शन में। FG लिख दूं, FG ग्रेविटी के लिए FG है सर ना। स्प्रिंग तो फोर्स। एक मिनट, हाँ नीचे की तरफ FG, हाँ स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ लगेगा? स्प्रिंग फोर्स f एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में। सर ऊपर ऊपर की लगेगा, तरफ। एब्सोल्युटली ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग का फोर्स, तो ये हो जाएगा प्लस द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। और बताओ कौन से फोर्सेस इस पे लगने वाले हैं? कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन, और कौन से नॉर्मल, फोर्सेस इस पे लगेंगे? नॉर्मल, कौन लगाएगा नॉर्मल? और किधर की तरफ लगेगा? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? ऊपर की तरफ। ऊपर कैसे नॉर्मल लग सकता है मैडम? नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स, लेफ्ट साइड में लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा ना, ये वॉल उस पे नॉर्मल लगाएगी ना भाई, ऊपर कौन लगाने वाला है यस उस पे सर। नॉर्मल? स्प्रिंग थोड़ी नॉर्मल लगाता है, तो इधर की तरफ F नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और बताओ कौन से फोर्सेस उस पे लगने वाले? कम ऑन, एनी अदर फोर्स, एनी अदर फोर्स? Sir, कम ऑन, friction against the wall. फ्रिक्शन, वेरी गुड। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बहुत बढ़िया, तो मैंने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और बताओ, और बताओ। यस यस, दैट्स इट, दैट्स इट। लग तो रहा है इतना ही है, ठीक है ना? Yes. ये हो गए इस पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस। तो क्या मैं इसको F नेट बोल दूं? F नेट इज इक्वल टू ma होता है, तो मैंने लिख दिया F नेट इज इक्वल टू ma। इतने सारे फोर्सेस उस पे एक्ट हो रहे हैं, सो F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मैं एक्सीलरेशन को, प्लीज ध्यान देना, क्या मैं एक्सीलरेशन को dv by dt लिख सकता हूं? हाँ, यस। क्या मैं इसको dx और dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, ये हमने पहले भी ढेर सारी बात किया है। ओके, इफ यू गाइस रिमेंबर, a is equal to v dv by dx is what we will be writing. a is equal to v dv by dx. Okay, देखो, what is dx by dt? v. Sorry, what is this? dx by dt होता है, तो m को m लिखा, v को v लिखा, बचा क्या? dv by dx, बचा क्या? dv by dx। वेरी गुड। क्या मैं ये dx को इधर ले सकता हूँ? हाँ, f net into dx is equal to mv dv is equal to mv dv। क्या मैं दोनों साइड में इंटीग्रेट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। अरे ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? नेट वर्क डन, वेरी गुड, नेट वर्क डन। क्या उसका मास कांस्टेंट है? हाँ, तो क्या मैं मास को बाहर ले सकता हूँ? बिल्कुल। बचेगा क्या? v, ओके, m into v को हम v square by 2। वेरी गुड, v square by 2 which is nothing but half m v square by 2, राइट? लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं बच्चों u, फाइनल को v। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा? u से लेकर के v तक। क्या कर रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? देखो, नेट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। Yes, this is called as work energy theorem। ये तो सर आप पहले ही पढ़ा चुके,
बहुत बढ़िया, इसी का एक्सटेंशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये जो रूल है ना, अगर आपको ये पता है, अगर ये पता है तो आगे का टॉपिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों पढ़ना है, शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर ये पता है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, नो कंडीशंस, नो इफ, नो बट, नथिंग, कोई कंडीशन नहीं है। अब आगे जो सीखने वाले हैं ना, उसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, होगी तो ही वैलिड है भैया, तो ही फॉर्मूला लगाओ, नहीं होगी तो नहीं वैलिड है, नहीं होगा तो मत लगाओ, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज तो हमेशा वैलिड है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये आप आराम से कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलो तो इसी को एक्सटेंड करते हुए ये क्या लिखा हमने, हमने लिखा वर्क नेट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दो, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। नेट वर्क डन, भैया वर्क डन किसकी किसकी वजह से है? वर्क डन या तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो सकता है, प्लस वर्क डन या तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो सकता है, प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो सकता है। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या मैं कंजर्वेटिव वर्क डन इधर लेकर के जा सकता हूँ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या आपको याद है, हमने सीखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना? यस, change in potential energy is equal to negative of work done by conservative forces. So work done by external plus work done by non-conservative forces is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial minus WC work done by conservative forces के बदले में लिख देता हूँ yes minus of delta U। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस, प्लस कर दूं क्या, माइनस माइनस प्लस, यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial। yes, please ध्यान दो, yes, ये k e नहीं k i चाहिए, k i, yes, okay, kinetic energy final minus kinetic energy initial, और मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेकर के मुझे मिलेगा kinetic energy initial minus kinetic energy, सॉरी गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ फाइनल चाहिए ना, इसके साथ मैंने यू एफ को ले लिया एक साथ, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक पोटेंशियल फाइनल माइनस माइनस यस काइनेटिक इनिशियल माइनस अरे रे 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 वेरी बैड, प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी, काइनेटिक फाइनल प्लस ओके पोटेंशियल फाइनल माइनस, ये माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ये प्लस इनिशियल, है ना? व्हाट इज दिस? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। ये भी हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, टेंशन नहीं लेना, है ना? तो ये भी ऑलवेज वैलिड है, वेरी गुड, ये भी ऑलवेज वैलिड है। अच्छा, इसी को आगे बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल।
potential energy initial. Now, if and only if work done by external forces is zero and work done by non-conservative forces is zero, मतलब क्या है इसका मतलब है no external force is present, no friction is present, है ना? यस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या ये हो जाएगा 0 + 0 इज इक्वल टू kf प्लस uf माइनस ki प्लस ui। हाँ, ये पूरे ब्रैकेट को मैं यहां लेकर के आ जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और ये है शॉर्टकट किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो क्या बोलता है, टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। ये आप तभी यूज कर सकते हो, यूज ओनली व्हेन यस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, या नो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं बोल सकता बच्चों में, एक्सटर्नल फोर्स तो है बट फोर्स इधर की तरफ है एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है ना? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होना चाहिए ओवरऑल। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस अगर जीरो है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर जीरो है, अगर ये दो कंडीशन है तो ये हो जाएगा आपका काइंड ऑफ शॉर्टकट। लेकिन अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो आप ये यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा कंप्लीटली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भैया ये कब यूज करना है और कब नहीं। हर क्वेश्चन में ये नहीं चिपका देना। देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट रहेगा, तब आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कंजर्वेटिव में सिर्फ फ्रिक्शन आएगा फिलहाल के लिए, ओके, ये यूज करना होगा। बच्चे क्या करते हैं, हर जगह ये यूज करते हैं, हर जगह, क्योंकि पता ही नहीं होता ना क्या मतलब, नो यू कैन नॉट यूज इट एवरीवेयर, राइट? अब जब क्वेश्चंस करेंगे तब रियल में सब समझ में आएगा कि अच्छा कब इसको यूज करना है और कब इसको यूज नहीं करना। क्या सब लोगों को क्या किया वो समझ में आया? अब ना सारी थ्योरी भूल जाओ, ये सारा डेरिवेशन भूल जाओ, अब सिर्फ ये याद रखो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है? उसमें से तो वर्क डन भी ढेर सारा रहेगा, यस, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल कंजर्व रहती है। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने एक असम्पशन लिख दिया था, जब हमने ये पढ़ा ना, ये जो बच्चों वाली चीज हमने पढ़ी, यस, ये जब बच्चों वाली चीज हमने पढ़ी तो हमने सिर्फ दो एनर्जी अज्यूम की। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर? नहीं, हमने तो बॉल को छोड़ दिया। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। क्या कोई फ्रिक्शन है? नहीं। इसीलिए हमने इसको ऐसे डिराइव किया कि यार देखो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी सब सेम। यहाँ पर भी क्या हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया? नहीं, हमने तो बोला फ्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन को कंसीडर कर ले यस तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? चलो थोड़ा सा बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स में ना बहुत काम में आएगा, ध्यान देना बच्चों। ये है मेरा स्प्रिंग का कहानी, ओके। चलो मैंने इनिशियली थोड़ा छोटा बनाते हैं, ध्यान दो, मैंने इनिशियली स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखा है कुछ इस तरह से यहाँ, एंड द सरफेस हैज गॉट सम फ्रिक्शन। इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है मान लो नहीं, अभी उसका फील लो, उसको समझो, राइट? न्यूमेरिकल्स में हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है उसका नेचुरल लेंथ, यस, नेचुरल लेंथ। अभी मैंने उसको स्ट्रेच करके रखा है एक्स मीन पोजीशन, एकदम एक्सट्रीम पे, है ना? तो यहाँ पर मुझे बताओ उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्सएम का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0।
वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। यस, अब मैं बोल रहा हूं दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ, नॉट स्मूथ, बहुत बढ़िया, दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ। अब लॉजिकली या दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लगा दो या तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं दोनों सिखा दूंगा, आपको जो पसंद आए वो यूज। अब मैंने स्प्रिंग को छोड़ दिया, छोड़ करके ये स्प्रिंग आ गई यहां तक, ऐसे मान लो कंप्रेस होके यहां तक पहुंची। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक यहां तक पहुंच जाता, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से पहुंच नहीं पाया, ऐसे मान लो, है ना। हम बोल रहे हैं कि एनर्जी तो कंजर्व हो रही है ना, एनर्जी तो कंजर्व हो रही है। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, और मेरा इक्वेशन क्यों बनेगा ऐसा, इस पोजीशन में उसके पास कौन कौन सा एनर्जी है, इस पोजीशन में उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 0, इस पोजीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी एनर्जी वर्क डन में चली गई टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूं, सिंपल आपको पूछा यहां पर उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है बताओ। यस, सो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन, ध्यान देना बच्चों, कॉमन सेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन इज इक्वल टू, यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, है ना, माइनस, यस, वर्क डन, फ्रिक्शन, हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन ने कितना एनर्जी खा लिया, यस, फ्रिक्शन ने कितना एनर्जी खा लिया, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूंगा हाफ के एक्सएम स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कितना होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट भैया, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से फ्रिक्शन चालू हुआ ना, यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस को यार अभी के लिए एस ले, अभी के लिए एस ले, है ना, विच इज इक्वल टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एन, एस, एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू एम जी होगा, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ एम जी, फॉर एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा हाफ के एक्सएम स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एस, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं छोड़ने के बाद, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है उसका 0, बच्चों फाइनल काइनेटिक, अच्छा चलो मैं ये फॉर्मूला वहां वापस लिख देता हूँ, है ना, और फिर बताता हूँ कि ये फॉर्मूला हमने कैसे यूज किया, एक तो कॉमन सेंस लगा लो, यस, या तो यहाँ पे फॉर्मूला से सिखा देता हूँ, देखो ये फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, क्या था फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। आ जाओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव कौन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, बच्चों व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, अरे देखो ना यहाँ ऐसे कंप्रेस होकर के आकर के 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 रुक जाएगा, यस, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही तो निकालना था कि यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सो ये निकालना है हमको यूएफ माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, हाँ कि नहीं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हाफ के एक्सएम स्क्वायर, हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल माइनस हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। आ जाओ, इसकी वैल्यू चाहिए, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज म्यू एम जी एस, और ये इधर आकर के ऐड करके मैं लिख देता हूँ हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज फाइनल,
है ना? क्या गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ साइन में गड़बड़ लग रहा है? यस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या गड़बड़ किया साइन में? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k xm का स्क्वायर माइनस म्यू mgs। बोलो बात समझ में आई? तो भैया या तो ऐसा कॉमन सेंस यूज करो, है ना, कि कहां एनर्जी लॉस हो रहा है व्हेन देयर इज कंजर्वेटिव फोर्स। यस, या तो फिर फॉर्मूला यूज करो सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं है। क्या दोनों चीजें समझ में आई? बहुत अच्छे से। यस, फ्रिक्शन में एनर्जी स्पेंड होगा, वर्क डन इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। तो फ्रिक्शन उसको पीछे खींचेगा, तो कितना वर्क डन किया, कितना एनर्जी स्पेंड किया, WF एनर्जी स्पेंड। क्या मैं ये न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ या थियरी सिखा रहा हूँ? अरे थियरी करते करते न्यूमेरिकल्स ही ऐसे मान लो, क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलो एनीवेज, बिफोर वी स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, सब क्लियर? कोई डाउट किसी को? सर ये Everybody, फॉर्मूला क्या ये में दो चीजें समझ में आई आपको? हाँ, फॉर्मूला में वर्क एक्सटर्नल जीरो कैसे है वो नहीं हमने समझा। कोई एक्सटर्नली फोर्स लगा रहा है क्या? कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कोई आके उसको हिला रहा सर है, पर वो कोई मार स्ट्रेच रहा है, पोजीशन कोई में ले हाँ, जाने के लिए नहीं, स्ट्रेच पोजीशन में वो पहले से है। यहाँ से टाइम इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ है, किसी ने देखा ही नहीं कि स्ट्रेच पोजीशन में है। यस, जादू से वो स्ट्रेच पोजीशन में था, वहीं से शुरू हुआ, ये मान रहे हैं। यस, वो वर्क डन ओके छोड़ सर। दो, और है ना, चलो वो वर्क डन हमने ले लिया यार, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो चुका है। जो वर्क डन किया ना, वो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर बैठा हुआ है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। जब मोशन चालू हुआ उसके बाद किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जब किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो कोई टेंशन नहीं, तो वहां से जर्नी शुरू होगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। बोलो बात समझ में आई? यस यस सर। गाइस, बाकी लोग एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. सर यस, और एक डाउट है परफेक्ट, हाँ बोलो। सर। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? आप बताओ मुझे, हमने तो पूरा एनएलएम चैप्टर कर लिया, हमने तो पूरा एनएलएम चैप्टर कर लिया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम करते रहे, है ना? यस, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट। यस, हम सर अज्यूम कर तो रहे हैं फिर कि यहाँ उसका पे एक्सेलरेशन, ये वन यूज किया सेकंड वन सेकंड डेरिवेटिव। वन सेकंड, है ना? हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट है। ये क्या है? किसी भी एक पॉइंट पे, यस, थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, राइट? तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका एक्सेलरेशन क्या मैं dv/dt लिख सकता हूं? तो यू हैव द आंसर जो आपने पूछा कि सर मैंने यहाँ dv/dt लिखा, तो ये तो इंस्टेंटेनियस हुआ। ऑब्वियसली देखो, सिखाते वक्त मैंने बोला ना कि इस पोजीशन पे एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन, यस, अगर जरूरत पड़े तो एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन अगर जरूरत पड़े, तो इसलिए हमने उसको एनीवेज dv/dt लिख दिया। चलो, समझ में आया स्नेहा? पक्का? यस, यस सर। राइट। तो ये रहा पूरा के पूरा थियरी ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आफ्टर दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी पेन पेपर, ट्राई सॉल्विंग। कम ऑन, 2 मिनट के अंदर, ना बहुत सिंपल है। कम ऑन, ये शॉर्टकट्स Yes. वाला परफेक्ट। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, एकदम सिंपल। यस, सही बताया। A block of mass m is dropped from height h above the ground. तो ये block of mass m is dropped from a height h above the ground. Find out the speed of the block when it reaches the ground. Ground पे पहुंचेगा तो स्पीड बताओ। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। क्या कोई फ्रिक्शन है? नहीं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल is kinetic energy initial plus potential energy initial. ओके, ये है उसका इनिशियल पोजीशन, है ना? यहाँ पर वेलोसिटी है 0, तो काइनेटिक एनर्जी पता नहीं। यस, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। चलो, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब वो बॉल यहाँ पहुंचेगा तो v वेलोसिटी से मान लो ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, तो फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर।
प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ग्राउंड पे। वेरी गुड। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m से m कटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू √2gh। आईसीएससी वाले बच्चों ने तो 10th स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा है। याद है मैंने कैसे पढ़ाया था? मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, और इससे हमारे सारे सवाल सॉल्व हो गए थे, क्योंकि इतना ही टॉपिक था, है ना। इस बार नहीं होंगे। यस, क्यों ऐसे बोल दिया था? क्योंकि यार ये और ये ना जीरो हो रहा था ऑटोमेटिकली, इसलिए हमने बोला काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। ऐसे बोल करके सॉल्व किया था यार, बस उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग एक लेवल। दैट्स इट, है ना। चलो अगला सवाल ट्राई करो तो जरा। कम ऑन एवरीवन। अच्छा बिफोर दिस वन सेकंड ना, ये वाला कम ऑन ट्राई दिस वन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। यहां फोकस करो। क्या किया? डायग्राम बना दिया। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, है ना, एंड बच्चों दिस इज द फाइनल पोजीशन। क्या बोला है? द ब्लॉक शोन इन फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। देखो ये उसका एनएल है, मीन पोजीशन है सेंटर, नेचुरल लेंथ, उससे उसको खींच लिया 2 मीटर। ओके, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर। तो क्या होगा? ये ब्लॉक है, इसको मैंने खींच रखा है, छोड़ दूंगा, छोड़ने के बाद ये जाएगा अपनी नेचुरल लेंथ पे, फिर 1 मीटर और कंप्रेस होने वाला है। जब ये 1 मीटर कंप्रेस होगा उसका फाइनल पोजीशन नहीं है, वो और कंप्रेस हो सकता है। यस, उन्होंने उसके पहले ही उसका स्पीड पूछ लिया, मीन पोजीशन नहीं है अभी आया हुआ। ओके, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, है ना, यहां से शुरुआत है, यहीं पे रखा था ब्लॉक, नहीं है। क्या कोई फ्रिक्शन है? नहीं, पूरे क्वेश्चन में फ्रिक्शन का कोई कुछ दिया नहीं है, म्यू नहीं, रफ सरफेस नहीं, खत्म। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूं काइनेटिक, यहां लिखते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल लिखता हूं पहले, है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? कम ऑन गाइस यार, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। 0, वेरी गुड। प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यस, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर है, इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो जब ये यहाँ पहुंचेगा इसका वेलोसिटी है v, कोई तो पूछा है, प्लस बच्चों व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? इसमें फिलहाल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। ये x कितना है? ये x है 1 मीटर। देखो 1 मीटर कंप्रेस किया है तो ये x है 1 मीटर। ये x कितना है? ये x है कितना खींचा हुआ है? 2 मीटर, तो 2 मीटर। खत्म हो गया। आपको v की वैल्यू निकालना है, आपको फाइंड क्या करना है? बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो उस पोजीशन पे उसका स्पीड बता देना है। क्या डिफिकल्ट है उसमें? यस, पुट इन ऑल द वैल्यूज एंड खेल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो देखते हैं। हाफ इनटू k की वैल्यू k इनटू 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू हाफ इनटू मास ऑफ द ब्लॉक दिया है क्या? हाँ 2 kg दिया है, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ इनटू k इनटू 1 का स्क्वायर। यस, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो बच्चों ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस हाफ k। 2k minus half k is equal to v square. Yes, तो v की वैल्यू k के टर्म्स में आ रही है, that's okay. 2 minus half, 2 2 जा 4, 3k by 2 is equal to v square. तो बच्चों v की वैल्यू हो गई under root 3k by 2 and this is your final answer meter per second. Everybody understood क्या चल रहा है? 100%? Yes. Yes, sir. एकदम Yes, सिंपल। sir. चलो फिर अगर इतना सिंपल Sir. है तो ये वाला ट्राई करके बताओ मुझे। Consider a situation shown in figure. Initially the spring is unstretched when the system is released from rest. ये जो ब्लॉक है ना, इसको आपने पकड़ रखा है फिलहाल। यस, जैसे ही आप उस ब्लॉक को छोड़ दोगे, जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ दोगे
तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? यस, ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, यस यस, और ये ब्लॉक ऐसे थोड़ा नीचे आ जाएगा, एब्सोल्युटली, है ना। तो पहले बच्चों ये स्प्रिंग यहां तक था, अब देखो इसका इतना एलोंगेशन हो गया, इतना स्ट्रेच हो गया। ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो जाएगा। क्या कोई फ्रिक्शन है? नहीं। क्या एक्सटर्नली किसी ने कोई फोर्स लगाया है? नहीं लगाया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF? हमेशा चेक कर लेना कि फ्रिक्शन है या नहीं, अगर फ्रिक्शन है तो ये नहीं लगा सकते आप। वेरी व्हाट इज KI? 0। इनिशियली पकड़ रखा है ना उसको, तो 0, इनिशियली पकड़ रखा है तो 0। बच्चों जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम में दो लोग हैं, सिस्टम में दो लोग हैं, एक है स्प्रिंग, एक है मास m, एक है स्प्रिंग, एक है मास m, एक है स्प्रिंग और एक है मास m, दो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। प्लीज याद रखना ये चीज कि भैया देयर आर टू पीपल सिटिंग इन द एंटायर सिस्टम। वेरी गुड। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी 0, और जो ब्लॉक है उसके लिए हमने ये रेफरेंस मान रखा है तो उसका भी पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या सबको समझ में आया? दोनों का पोटेंशियल एनर्जी देखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, यस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? क्या कोई मुझे बताएगा? कम ऑन गाइस, हाउ मच इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? यस, अरे जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वो लोग तो बता दो। यस, जूही और अथर्व, बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। अरे क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ पे आके रुक जाएगा ना, वो स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया। सी, मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, वो स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट हो गया तो ये ब्लॉक यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी भैया मेरी 0 होने वाली है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यस, मुझे बताओ ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एवरीबॉडी, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यस, यहाँ पर था ये, यस, x डिस्टेंस ये भी नीचे आ जाएगा, x डिस्टेंस ये भी नीचे आ जाएगा, माइनस mgx। वेरी गुड, माइनस mgx हो गया ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ kx स्क्वायर। मान लो x इज द मैक्सिमम एलोंगेशन, खेल खत्म। हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू mgx, है ना। क्या है, क्या होगा? x निकालना है आपको, x से x कटा, x इज इक्वल टू 2mg बाय k, एंड दिस इज योर आंसर। क्या था उसमें? कुछ भी तो नहीं था। क्या था उसमें? कुछ भी तो नहीं था। यस, चलो तो इसी से रिलेटेड क्या मेरे पास क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है, तो मैं यहीं पे दे देता हूँ आपको। चलो, ये है एक सरफेस, यहाँ पर लगी हुई है एक स्प्रिंग और यहाँ पर टंगा हुआ है एक मास। ये अभी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है एंड अनस्ट्रेच्ड। यस, अब उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। चलो करके बताओ, करके बताओ एवरीबॉडी। गुड। अरे अरे सेम तो सवाल है यार, क्या फर्क है उसमें? सेम क्वेश्चन है ना। चलो, अब इनिशियली एक रेस्ट है, अब मैं उसको छोड़ दूंगा तो ब्लॉक m मास की वजह से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो भैया ऐसा एलोंगेशन हो जाएगा। मैक्सिमम इतना एलोंगेशन हो सकता है उसका, m कितना, इतना एलोंगेशन हो सकता है उसका, इतना एलोंगेशन हो सकता है। वेरी गुड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, स्प्रिंग जाने नहीं देगी उसको नीचे। और करेक्ट, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा।
देखो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसके क्वेश्चंस कैसे किए थे कि ये स्ट्रेच हो गया, यहाँ पर इसका वेट नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ kx फोर्स एक्ट होगा, है ना, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आ गया तो हम बोलते थे mg इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx वगैरह, करेक्ट। तो एनएलएम में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अब वो बोल रहे हैं x की वैल्यू बताओ। यस, तो इनिशियल सॉरी यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आकर के वो रुक जाएगा ना, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो जीरो है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूँ कि ये रेफरेंस है मेरा और यहाँ पर u इज इक्वल टू जीरो है, तो जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, अरे यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा यस, और ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा माइनस mg। सो हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू mgx, x से x कटा k इज इक्वल टू 2mg। सर मैंने ब्लॉक कोई नहीं लिया। एक सेकंड ना, एक सेकंड प्लीज। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 2mg बाय k, खत्म ना। सो वेरी वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, अगर आप सही से कॉन्सेप्ट को पकड़ लो तो। देखो अब तक कहीं पर भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं आया, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा डालूंगा जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इंक्लूडेड रहेंगे। ओके चलो ये वाला करके बताओ जल्दी से, कम ऑन। यस अभी ट्राई किया ना, थोड़ा टाइम दिया हुआ नहीं, थोड़ा सा टाइम दिया हुआ सर रूट 20 मीटर है क्या सर? कितना? रूट 20 आ रहा है। रूट 20, अच्छा ठीक है देख है ना, मैं सिचुएशन तो समझा दूं आपको। देखो ब्लॉक ऑफ 0.5 kg yes slides from point A on the horizontal track with an initial speed of this much। तो भैया एक ना हॉरिजॉन्टल ट्रैक है ऐसा, उसके ऊपर एक ब्लॉक स्लाइड करके आ रहा है towards a weightless horizontal spring of length 10 मीटर। ये यहाँ पर ना एक स्प्रिंग लगी हुई है यस, इस स्प्रिंग का लेंथ है 10 मीटर की स्प्रिंग है यस, स्प्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर यस, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, k इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर। और यहां से एक ब्लॉक दौड़ते हुए इसके पास आ रहा है जिसका वेट है 0.5 kg, किस वेलोसिटी से 4√5 मीटर पर सेकेंड से। अब ये ब्लॉक आएगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलो अब करो, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। देखो फाइनल, ये इनिशियल सिचुएशन है पूरा, फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाएगी यहाँ पर और ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा यस। पहले स्प्रिंग यहाँ तक थी ओके, अब स्प्रिंग इतनी हो गई, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, मान लेते हैं इसको x है। कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, इसमें फ्रिक्शन भी डालते हैं हम 2 मिनट बाद, फिलहाल रहना है। सो नो फ्रिक्शन, नथिंग ओके, इसको सॉल्व करने को स्टार्ट करें। Yes, this surface is frictionless. So final sorry, k initial plus u initial is equal to k final plus u final। चलो k initial कितना है, what is initial kinetic energy, ब्लॉक को मूव कर रहा है, so half into 0.5 kg into 4√5 का स्क्वायर, 4 4 का 16, √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में है, ब्लॉक भी जमीन पर है तो 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ जाएगी क्योंकि ये उसको कंप्रेस मैक्सिमम कर चुका है, आने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी प्लस इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यस। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर। मुझे तो कोई फ्रिक्शन नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। ओके क्या करें, ये गया, ये हो गया 8 into 0.5 4 into 5 20 is equal to half into k की वैल्यू दे रखी है 2 into x का स्क्वायर, ये गया 20 is equal to x स्क्वायर, x is equal to √20। मयंक परफेक्ट, x is equal to √20, √20 इसको सॉल्व कर दे तो 2√5 आ जाएगा, x is equal to 2√5 मीटर।
इतना उसको वो मैक्सिमम कंप्रेस कर सकता है 2√5 मीटर, है ना। एवरीबॉडी, सबको समझ में आया। इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता हूँ कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है ना। ये ब्लॉक है यहाँ 0.5 kg, v वेलोसिटी से इधर आया 4√5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर लगी थी एक स्प्रिंग, इसको कंप्रेस कर दिया और मान लो इस सरफेस का म्यू है 0.2। यस, अब बताओ कि कितना मैक्सिमम कंप्रेस करेगा। यस गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, अब सॉल्व दिस। यहाँ पर आप मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं निकाल सकेंगे, आपको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस the block moves, yes, before coming to rest, ये निकाल सकोगे आप यहाँ पे। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द ब्लॉक मूव्स, क्योंकि यार बच्चों ब्लॉक ना काफी दूर से आ रहा है, यहाँ से चलते चलते ब्लॉक आ रहा है, स्प्रिंग यहाँ पर है। ये पिछले केस में अगर इस ब्लॉक को मैं यहाँ भी कंसीडर कर लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो टच नहीं किया है। ओके, मुझे तो सिर्फ स्प्रिंग का कंप्रेशन निकालना था, तो मैंने स्प्रिंग का कंप्रेशन निकाल दिया। यहाँ पर वो कंप्रेशन नहीं आपको, क्योंकि यहाँ तक भी उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई रहेगी। वैसे आप कंप्रेशन भी निकाल सकते हो, टू बी वेरी फ्रैंक, बट ठीक है, आप मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। कम ऑन, डू इट। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोला हमने, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द ब्लॉक मूव्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पर फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस। वेरी गुड, एक्सटर्नल तो फोर्स है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू एन, यस, म्यू एन इनटू द डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना डिस्प्लेस किया है। ओके, अब यार डिस्प्लेसमेंट तो इतना सारा है, राइट, हमको ये डिस्टेंस पता नहीं है, राइट, और स्प्रिंग कितना कंप्रेस कर रही है ये भी नहीं पता है। इस केस में दो चीजें नहीं पता, तो हम क्या छोटा सा एक अज्यूम कर लेंगे, या क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करो कि यार ये ब्लॉक यहाँ से है, यस, एग्जैक्ट इसको चिपका हुआ है और ये आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v 4√5 मीटर पर सेकंड से, इतना अज्यूम करो, क्योंकि सीन ऐसा हो जाएगा कि ये माइनस म्यू इंटू mg इंटू ये जो s है, s की वैल्यू आपको पता नहीं, तो s की वैल्यू भी मैं x डाल दूंगा, अज्यूमिंग कि x डिस्टेंस वो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है ना, इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। यस, क्या सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस, बहुत दूर से नहीं आ रहा है वो, ये देखो, इसको हटा देता हूं मैं, स्नेहा वेट अ सेकंड, यस, यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ओके, क्योंकि अगर यहाँ से आएगा तभी कर पाओगे टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्प्रिंग भी कितना जाएगा उस केस एक्चुअली पता है क्या निकाल सकते हो, बट फिलहाल के लिए ऐसे अज्यूम करो, है ना। चलो, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू m की वैल्यू 0.5 इंटू g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, x से x काट दे क्या, इक्वल टू हाफ इंटू k की वैल्यू 2 दे रखी थी ना शायद, 2 इंटू x, देखो तो जरा क्या आ रहा है, ये गया x इज इक्वल टू, यस, 10 इंटू 0.5 इज 5 इंटू 0.2, 5 टू 10, 1 मीटर आ रहा है क्या आंसर? यस। अरे बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना उसके पास, ब्लॉक तो मूव हो रहा है ना, अरे सो सॉरी। चलो, माइनस म्यू mg x इज इक्वल टू, ये 0, ये हाफ kx स्क्वायर, और यार ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, यस, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ mv स्क्वायर। अब सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, चलो डाल दे सब कुछ डाल देते हैं, ये हो गया 0.2, m की वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 10 है ना, इनटू x इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू x स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 0.5 इंटू mv स्क्वायर, v स्क्वायर कितना, 4 4 जा 16, 5 जा 80, ओके, ये तो क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है यार, है ना, ये कितना हो जाएगा 1, है ना, सो माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 40 इंटू दिस इज 20,
ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या ये सॉल्वेबल है? यस। 4 5 यस, 5 minus 1, so x square minus 5x, sorry, plus 5x minus 4x minus 20 is 0, x into x plus 5 minus 4 into x plus 5 is 0, so x is equal to 4 meter। Absolutely, इसका आंसर आया था 4 मीटर, शायद परफेक्ट आंसर। सर मेरा सो 4 मीटर शुड बी द आंसर। मेरी गड़बड़ क्या होगी, मैंने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 ले लिया। अरे ये ब्लॉक मूव कर रहा है ना इस बार वेलोसिटी से। यस, तो सेम क्वेश्चन में हमने एक बार लिया कि विदाउट फ्रिक्शन कितना वो कंप्रेस करेगा। यस, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? जो मैक्सिमम कंप्रेशन है उतना ही वो ब्लॉक ट्रैवल करेगा, है ना। यहाँ पे अज्यूम करता हूँ ब्लॉक को, यहाँ पर अज्यूम करते हैं। मैंने दूर बना दिया, दूर नहीं बनाना उसको। यस, इतने दूर मत बनाओ। यस, यहीं पर है ब्लॉक, बट इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब इनिशियली टच नहीं किया है उसको, एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4.5 मीटर पर सेकंड। यस, तो इतना ट्रैवल करेगा, और वही अगर फ्रिक्शन भी आ जाता है तो इतना। क्या सब लोगों को समझ में आया दोनों तो लाइक सिनेरियो? मेरा वही डाउट था कि लाइक अगर वो दूर है और हमें वो कितना मैं डिस्टेंस समझ गया ट्रैवल सर। कर रहा है मालूम मैं- नहीं, yes, तो yes, लाइक yes, कैसे मैं सॉल्व समझा, करेंगे? मैं समझा, है ना। बट वो जब मैं खुद सॉल्व करने लगा क्वेश्चन, देन आई रियलाइज कि अच्छा ये यही बोल रहा था। ओके, परफेक्ट, है ना। सो हमने उसको यहाँ पे रखा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लो सच में दूर रखते हैं उसको, यस, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता कि यार यहाँ से यहाँ तक कितना एनर्जी हाँ सर, स्पेंड हो लाइक गया, वही बोल और रहा हूँ, यहाँ बट से लाइक अगर आगे। वो Right, डिस्टेंस तो नहीं ये मालूम तो डिस्टेंस वर्क दिया डन हुआ निकलेगा है। नहीं ना। एब्सोल्युटली, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो लाइक करेक्ट, तो वैसा अगर वो वैसा ही डिस्टेंस करना होगा, निकाल, लाइक उसका हाँ, वर्क डन निकाल के टोटल से एब्सोल्युटली, सब्ट्रैक्ट करके फिर डालना है, तो एब्सोल्युटली, वैसे है ना। हो जाएगा। वर्क बट डन निकालो, डिस्टेंस चाहिए सब्ट्रैक्ट उसके लिए। करो, और फिर यहाँ से तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ हो, डोंट वरी, वो दिया रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो। फाइन, चलो क्विकली गो थ्रू करो इसको जल्दी से, क्या किया हमने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करो तो जरा, क्या बोल रहा है देखो, समझो, डायग्राम बनाओ और फिर सॉल्व करो। एवरीवन लुक हियर, वेरी गुड। देखो यार, आपके लिए डायग्राम बना करके रेडी किया। क्या बोल रहा है, एक स्प्रिंग है, देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे बनाया गया है। सिंपल, a vertical spring, ठीक है, वर्टिकल स्प्रिंग बना दिया with constant disk has a light platform on its top। ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर एक मासलेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। when a mass of 500 gram is kept on the platform, the spring compresses by 2.5 centimeter। इसके ऊपर मैंने एक 0.5 kg का मास रखा, तो ये 2.5 सेंटीमीटर से कंप्रेस हो गया। ओके, वेरी गुड। यस, mass is now pushed down 7.5 सेंटीमीटर फर्दर, मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस मास को और नीचे पुश कर दिया। यस, कितना, और 7.5 सेंटीमीटर नीचे पुश कर दिया। यस, ओके, एंड रिलीज, जब आप छोड़ोगे तो वो मास m ऐसा ऊपर जाएगा उड़ के। वेरी गुड। तो बोल रहा है कि इस पोजीशन से, सी हाउ फार अबाउ द लैटर पोजीशन, लैटर पोजीशन मतलब ये लैटर पोजीशन से वो कितना ऊपर फ्लाई करेगा, मान लो h हाइट पे फ्लाई करके जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? यस, 100% एवरीबॉडी। डायग्राम समझ में आया सब लोगों को? देखो यार, ये मेरी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। वेरी गुड। मुझे क्या मतलब है, मुझे इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं, मुझे इस डायग्राम से भी कोई मतलब नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे लिए तो ये इनिशियल पोजीशन है कि नहीं उसका, हाँ, मैंने उसको कंप्रेस करके रखा है, फिलहाल कंप्रेस करके रखा हुआ है। वेरी गुड। और कंप्रेस्ड स्टेज में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? यस, 1 मीटर। 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है मैडम, 10 सेंटीमीटर। मेरे लिए तो यहां से कहानी शुरू हुई ना। यस, इस पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। मैंने पकड़ रखा है, उसको दबा के पकड़ के रखा है, तो 0 पोटेंशियल है, तो 0 पोटेंशियल एनर्जी है। इसको मैं और सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, यस, बट फिलहाल ये ले लें। यस सर एक्सटर्नल फोर्स भी है ना? अरे मैडम, एक्सटर्नल फोर्स हर बार था, आप बात को समझो, वंस एंड फॉर ऑल बात को समझो, यहाँ आ जाओ। यस, ये जब था ना यहाँ पर, ये जब था ना, तो मैंने इसको पकड़ रखा है, मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के पकड़ के रखा है। जब मैंने उसको छोड़ा तब उसका मोशन चालू होगा, जब मोशन चालू होगा तब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि फ्रिक्शन, कि भैया ये जा रहा है और मोशन के बीच में फ्रिक्शन आ गया। स्नेहा समझ में आया बेटा? यस सर। यस, तो हर जगह शुरू में आपने उसको पकड़ रखा है, और यहाँ पर वो एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म में मैंने दिखा दिया कि मैंने उसको पकड़ रखा है। हर बार मैं उसको ऐसे स्ट्रेच करके पकड़ के रख रहा था, लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तब मोशन चालू होगा। उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए कि मोशन हो रहा है आपने आके उसको धक्का मार दिया अलग से, वो नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। यस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर मैं इस लाइन को रेफरेंस मान के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लूं क्या? नहीं, मैं ना बच्चों इस लाइन को रेफरेंस मान लूंगा, चलेगा क्या? इस लाइन को मैं रेफरेंस मान लूं तो चलेगा क्या? यस, किधर भी मान लो यार, है ना? इससे इजी तरीका, यू कैन मानो इट एनीवेयर, यू कैन मानो इट एनीवेयर। एक छोटी सी लड्डू सी चीज आईसीएससी 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों आपके बुक में थी, 10th स्टैंडर्ड के बुक में, वर्क एनर्जी पावर में, इफ यू गाइस रिमेंबर, ऐसा एक ये था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, है ना? यहाँ पर ऐसा एक स्प्रिंग लगाया हुआ था, यस, और यहाँ पर ऐसा स्प्रिंग लगा के एक ट्रॉली दिया था यहाँ पे, है ना? एक ट्रॉली ऐसे दे रखा था, बोला था कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज 100, मास ऑफ द ट्रॉली इज 10 kg, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर इट इज रिलीज्ड। सीधी बात है ना यार, कॉमन सेंस। यस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ कि नहीं? देखो, पहले ये स्प्रिंग नॉर्मल है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, आपने आकर के इसको कंप्रेस किया तो ये बेचारी कंप्रेस हो गई, कंप्रेस हो गई तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, है ना? यहाँ पे एक बॉक्स लगा, पोटेंशियल एनर्जी उसमें बढ़ गई। अब आप उसको छोड़ दोगे तो ये बॉक्स खटाक से आगे निकल जाएगा स्पीड से। कैसे? क्या? द पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग gets converted into इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। बो एंड एरो छोटे बच्चों का एग्जांपल होता है, यस, आप एरो को पकड़ के खींचते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, आप छोड़ देते हो, दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो। तो वही मुझे यहाँ लगाना है, फ्रिक्शन है क्या? नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। बोलो बात समझ में आई? यस और नो बच्चों? यस, नो, एवरीबॉडी, क्या सब लोगों को समझ में आया? यस, Yes. कंप्लीट एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, यस, लेकिन सिर्फ ना इस बारी में इतना सा नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखो उन्होंने बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो बच्चों मान लो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, तो ये हाइट पे जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, है ना? अब मैंने क्या किया है, मैंने इस रेफरेंस लाइन को 0 मान लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया। अपनी मर्जी ना, मेरी मर्जी, में कहीं पर भी मान सकता हूँ। यहाँ पे मानने से आसानी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। वेरी गुड, यस यस, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो 0 पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, आ जाओ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, किसका होगा, क्यों होगा? यस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, किसका होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? यस गाइस, हाउ मच इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी?
फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी यस ब्लॉक की 0। ये यहां पर ब्लॉक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो 0। क्या स्प्रिंग के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी? अच्छा, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बता दो mgh। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh। यस, लेकिन स्प्रिंग में भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। यस, एक काम भी कर सकते हैं आप, इस पोजीशन में लेट मी मेक इट मोर सिंपल, है ना? क्या हो जाएगा यार, एक तो इसको 0 0 ले लो, दोनों मेथड बता दे तो आपको जो सही लगे वो यूज करो। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन मुझे बताओ यार, ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग, सॉरी, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एग्जैक्टली यहाँ पे आके रुक जाएगी क्या? डू यू थिंक कि ये स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस थी तो ऊपर आएगी तो खटाक एग्जैक्टली वहां पर आकर रुकेगी? क्या वो स्प्रिंग वहां आकर रुकेगी? नहीं रुकेगी, है ना? नहीं रुकेगी तो उसके अंदर कुछ तो ऊपर जाएगी ना, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी यहाँ पर। यस, ये एलोंगेशन आपको लेना पड़ेगा, यस, फॉर इट्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो एलोंगेशन कितना ऊपर जाएगी ना, ये मुझे पता नहीं है। वो कितना ऊपर जाएगी, ये हमको पता नहीं है ना? इसलिए मैंने बोला मैं शॉर्टकट में क्या करता हूं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसका? स्प्रिंग का। बच्चों, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी लूज किया या नहीं किया? यस, एब्सोल्युटली। पोटेंशियल एनर्जी किसका लॉस हुआ? स्प्रिंग का। यस, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। हाँ कि नहीं? देखो ना यार, ये ब्लॉक कुछ हाइट पे चला गया तो जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी था वो पूरा के पूरा कन्वर्ट हो गया ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी पे। एकदम फाइनल ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी। यस, और शुरू में स्प्रिंग के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। शुरू में स्प्रिंग के अंदर, मैंने इसको 0 0 नहीं माना, यहाँ आप 0 मत मानो, सेकंड अप्रोच। चलो, इजियर अप्रोच, सेकंड अप्रोच प्लीज ध्यान देंगे, ये है 7.5, ये है 7.5। ये इसको मैं इनिशियल पोजीशन मान रहा हूं बच्चों, इसको मैं इनिशियल पोजीशन यहां से शुरू किया था। जब इसको इतना कंप्रेस कर दिया गया तो क्या स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया? हाँ। कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। जब इसको मैंने छोड़ दिया तो पूरा के पूरा पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितना? mgh। हाफ इनटू k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू किधर गया? k की वैल्यू 200 इनटू x स्क्वायर। इनिशियली इतना कंप्रेस किया था उसको उसके नेचुरल लेंथ से, है ना? सो 10 सेंटीमीटर, 10 इनटू 10 रेज़ टू -2 का स्क्वायर, है ना? मीटर में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू mgh। मास ऑफ द ब्लॉक कितना दे रखा है? 0.5 इनटू 10 इनटू हाइट। तो यहां से मुझे मिल जाएगा उसका हाइट, कितना मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। यस, अब इसी को अगर आपको फॉर्मूला मेथड से करना है तो मैंने यहाँ पे इनिशियल पोजीशन माना है। ओके, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। यहां से करो तो प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लेते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल। चलो, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0। यस, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? यस, यहाँ नहीं, अरे इनिशियल मतलब यहाँ लिखा है बट यहाँ से शुरुआत होगी ना। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बताओ बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना? प्लस क्या वहां पर ब्लॉक की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी? यस, लेकिन मैं इसको लिखूंगा माइनस mgx, वेरी गुड, इज इक्वल टू ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग। प्लीज ध्यान दो, फाइनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड ऑफ द स्प्रिंग।
So potential energy of the block is mgx माइनस mgx। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना ये स्प्रिंग भी तो ऊपर की तरफ जाएगा ना। अरे स्प्रिंग भी तो ऊपर की तरफ जाएगा। वेरी गुड, प्लस mgh राइट। ये mgx और ये mgx स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी नीचे ऊपर की तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पास बचेगा आखिरी इक्वेशन ये हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, है ना। इन शॉर्ट आप ये समझो कि इस पोजीशन में स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी सारा के सारा कन्वर्ट हो गया किधर? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इसमें कन्वर्ट हो गया। तो सीधा इक्वेशन यूज किया, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। यस, हाफ kx स्क्वायर इज हाफ mgh, सॉरी इज mgh। वैल्यूज डाल दो सारी, यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी जो आपको पूछ रखा था। एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीबॉडी। समझ में आया क्या किया? Yes, sir. 100%। यस Yes. यस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरा के पूरा जीरो ले लिया और इनिशियली इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, इसके पास ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, है ना। चलो जल्दी से डायग्राम और क्वेश्चन गो थ्रू करो, है ना। विद दिस वी एंड आवर टुडे सेशन। कल और अच्छे न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे और कोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यस, ओके।